स्वीटी स्कूल से आ गई है। स्वीटी हाय करो। क्या है बाबू ये? बर्गर। अच्छा, मम्मा को खिलाओगे? मम्मा ने कैसा बनाया? यम्मी। स्वीटी कैसा बनाया? टेस्टी। आज बाहर का नहीं, मैंने खुद ने बना के खिलाया तेरे को। हाँ जी, यम्मी। ये बाबू का तो मोबाइल चलता रहता है। हाँ बाबू। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जस्ट आई स्वीटी को स्कूल से लेके, और उसके लिए बर्गर बनाया। बर्गर खा रहे दोनों बच्चे। घर पे ही बनाया मैंने, आज बाहर से नहीं लेके आई हूँ। और अब खाना रखा, खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आज मुझे बात करनी कुछ आपसे, तो फिर मिलती हूँ। बात बच्चों को फ्री कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ये कढ़ी और ये मैंने मिक्स वेज बनाई थी। ये मेरी रोटी है, ये मेरी प्याज। अब मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। स्वीटी सो जाओ अब थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में मैं खड़ी होकर पढ़ाई करनी है ना आपको। इस रूम में आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा। फ्री हो गई हूँ, अब आ गई हूँ। मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। स्वीटी को सोने के लिए भेज दिया है, सुला दिया है उसको मैंने। इधर ये मोबाइल देख रहा है। आप भी सो जाइए बाबू। अच्छा, आपका नो ही रहता है। मैं सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। मैं बोल रही थी आपसे बात करूँगी, काफ़ी टाइम सोची थी आपसे बात करने का, पर मैं खुद क्लियर नहीं थी इस चीज़ से। मैं सोचा कि मैं खुद क्लियर हो जाऊँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो उस रूम में आपने देखा होगा बेड मिसिंग था, और कंप्यूटर टेबल भी मिसिंग था। वो हमने ये हम रहते हैं मेट्रो का स्टाफ से, मतलब स्टाफ क्वार्टर है, मेट्रो की तरफ से मिला हुआ है। तो हमने अब हमारा खुद का फ्लैट ले लिया है, यही गाज़ियाबाद भारत सिटी में ले लिया हमने खुद का फ्लैट। और मैंने आपको मेरे पहले वाले पुराने वीडियो उसमें बताया भी था कि सरप्राइज़ है। जब वहाँ मैं जाती थी ना भारत सिटी, तब आपको बोलती थी सरप्राइज़ है आपके लिए कुछ, आपको मैं बाद में बताऊँगी। कब से मैंने सोच रखा था कि मैं आपके साथ बात करूँ, पर मैं खुद क्लियर नहीं थी हर तरीके से। पूरे तरीके से क्लियर होने के बाद मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ अब मैं। तो काफ़ी दिन से हमारा भारत सिटी आना जाना लगा हुआ था, और प्रॉपर्टी में तो आप जानती हो टाइम लगता है। हम कब से ट्राई कर रहे थे। अब शायद अप्रैल से हमने वहाँ भारत सिटी में आने जाना लग रहा था हमारा। फ्लैट ही लिया है, इसी अभी रहते हैं जैसे लिया है, इससे बड़ा है पर फ्लैट लिया है। और अब हमें वहाँ पे जैसे फ्लैट होता है, फ्लैट में आप जानते हो फर्नीचर वगैरह नहीं होते हैं, जैसे अलमीरा वगैरह ये कुछ नहीं है इस फ्लैट के अंदर। तो हमने हमारी तरफ से फर्नीचर का काम चालू करवा रखा है वहाँ पे। तो फर्नीचर का काम हो जाएगा क्लियर, और फिर हम चले जाएंगे। उस रूम में जो बेड रखा था और वो ड्रेसिंग टेबल रखा था, वो भी हम वहीं पे भेजा है, फ्लैट पे भेजा है। क्योंकि हम 10 साल से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो इधर तो शिफ्टिंग होती है, तो फिर सामान को लेके जाते हैं ना, उसमें खरोच आ जाती है, तो उसमें निशान से बन गए हैं बेड के अंदर और टेबल के अंदर। तो उसको भी सही करवाने के लिए दिया है। और उसके अलावा वो वाला उस रूम में जो बेड है उसके पीछे ऐसे डिज़ाइन वगैरह नहीं है ना, सिंपल से डिब्बे बना रखे हैं। तो उस डिज़ाइन बनाने के लिए दिया है कि पीछे डिज़ाइन बना ले, सिंपल है ना तो थोड़ा, तो डिज़ाइन बना ले। और मैं आपको बोल रही थी, बहुत बिजी हूँ बोल रही थी अभी, कल वाले वीडियो बोल रही थी, तो बोल रही थी, मैंने कहा मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं उस बेड के अंदर सामान भर के रख रखे थे ना, तो उसको मैं खाली करके पैक कर रही थी, अलग से पैक कर रही थी उसको। पूरा बेड भरा हुआ था सामान से, तो उसको मैं पैक करके रख रही थी, तो मैं उसमें बिजी हो गई थी। खाली करके भेजा है, सामान वगैरह कुछ नहीं भेजा है, बस वो बेड और ड्रेसिंग टेबल ही भेजा है। और अभी शराध चल रहे हैं,
आपको पता होगा शराब में शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती, शराब में सही नहीं रहता है कहीं जाना। बस वो काम करने के लिए फर्नीचर को भेजा है, अभी फर्नीचर का काम होएगा और सोचे नवरात्रि में शिफ्ट हो जाए। नवरात्रि में बताते हैं कि सही रहता है, नवरात्रि में 9 दिन अच्छे रहते हैं। तो सोच तो ये रखा है कि नवरात्रि में जाएंगे। और यहाँ पे भी हम जहाँ रहते हैं अभी, यहाँ स्टाफ क्वार्टर में लिख के देना पड़ता है कि खाली करने से पहले। तो यहाँ पे हमने मेट्रो भवन में इन्होंने लिख के दे दिया है कि हमें 30 तारीख तक खाली करना है। तो हम कैसे भी करके इस मंथ की 30 तारीख तक इस फ्लैट को खाली करना है। तो सोचे नवरात्र में चले जाएं। अब देखते हैं कब जाना है और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और काफ़ी टाइम से मैं बिजी चल रही थी, बाहर सिटी जाना आना जाना आना, क्योंकि जो फ्लैट लिया है ना हस्बैंड ने, तो वो मेरे और हस्बैंड के नाम पे लिया है। तो चाहे तो हस्बैंड अकेले जा सकते थे, पर मेरा भी उसमें नाम ऐड है ना, तो मेरे भी साइन वाइन की ज़रूरत पड़ती थी, तो मेरा भी आना जाना लगा रहता था। तो अब रजिस्ट्री हो गई, अब क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा आपके साथ बात शेयर कर लेती हूँ मैं। इतने दिन में खुद क्लियर नहीं थी, मैंने सोचा क्या पता क्या, और जब तक रजिस्ट्री वगैरह कुछ होता नहीं तब तक आपसे नहीं बताऊँगी मैं। पर अब बेड वगैरह चला गया, तो मैंने सोचा आप भी देखोगे उस रूम में बेड था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। इसी चक्कर में मैंने आज आपको बात बता दी और आप क्लियर भी हो गया है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं। प्रॉपर्टी में साइन वाइन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलावा फर्नीचर का काम भी चल रहा है, तो वो भी देखना रहता है, तो वो भी देखने जाती थी मैं इनके साथ। तो मैं कहीं जब बोलती थी बाहर जा रही हूँ बाहर जा रही हूँ, तो मैं बाहर सिटी जाती थी, वहाँ पे देखने के लिए जाती थी फ्लैट को कैसा क्या है। अब 3.5-4 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो फिर अब यहाँ से छोड़ के जाना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन उदास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में सारी फ्रेंड बन गई मेरी। और सारे फ्रेंड बनने के बाद फिर अब 3.5-4 साल से हम रह रहे थे, तो आप जानते हो इतने दिनों में तो कितना कुछ चेंज हो जाता है। मतलब वो खुद के घर की भी खुशी कुछ अलग, बहुत ज़्यादा खुशी है उसकी भी मेरे को, कि खुद का फ्लैट 10 साल में मेरा खुद का फ्लैट, तो चलो अब इधर तो चेंज तो नहीं करना पड़ेगा ना, अब जहाँ रहना वो एक ही जगह रहना हमें, तो इस बात की खुशी भी है। एक अपने हस्बैंड का घर की बात कुछ, खुद की सैलरी से एक घर की बात कुछ अलग ही होती है, चाहे वो एक रूम ही क्यों ना हो, उसमें भी कितनी खुशी होती है कि हाँ ये हमारा घर, हम कह सकते हैं ये हमारा घर है। एक इधर उधर किराए के रूम में इधर जाना उधर जाना, कब से परेशान हो रखे थे, सामान को ले जाना, इतना इतना सामान उठा उठा के गाड़ी में भर के ले जाना। चलो अब फिक्स हो गया, तो अब इस बात की टेंशन नहीं रहेगी, खाली करना कुछ करना ये करना। सर्दी खांसी अभी तक सही नहीं हुई है, और उसके अलावा बच्चे छोटे हैं, तब तक इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने सोच लिया फ्लैट के बारे में, तो अच्छी बात है। बच्चे बड़े होने के बाद तो आप जानते हो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, पढ़ाई की टेंशन, ट्यूशन डलाना, कोचिंग डलाना, कितना कुछ होता है, आप भी जानते होंगे। अब इसको बाबू को मैंने प्ले स्कूल में इसीलिए नहीं डलाया था कि मुझे पता है कि अब चेंज करना है यहाँ से, यहाँ मैं इसका एडमिशन करवा देती, फ़ीस वगैरह सब जमा करवा देती इधर में। तो फिर हमें अब जाना ही था नवरात्रि में, तो फिर मतलब नहीं निकलता। अब अब वहाँ जाने के बाद तो थोड़े दिन में शिफ्ट अच्छे से सेट वेट हो जाएंगे, फिर इसके बाद इसको भी प्ले में डलाने की सोच रही हूँ। मैं फ्लैट के अंदर ही, सोसाइटी के अंदर ही है प्ले स्कूल, तो मैं वहाँ सोच रही हूँ वहीं इसको सेट करवा दूँ। और स्वीटी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्वीटी की स्कूल, अभी हम यहाँ रहते हैं विनोद नगर स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं, तो इसका केवी स्कूल यहाँ 5 मिनट 10 मिनट का रास्ते ही है। अभी ये जाती है, मैं पैदल 5 मिनट में छोड़ सकती हूँ इसको। अब इसका स्कूल में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। आज मेरे हस्बैंड पूरा दिन हो गया कि इसे स्वीटी की स्कूल के ट्रांसफ़र में लगे हुए हैं, तो बात करके आए, हमारे जहाँ रहते हैं ना, हम जहाँ हमने फ्लैट लिया ना वहाँ बात करके आए, तो उन्होंने बोला अप्रैल में होगा न्यू, मतलब जब अप्रैल में जब एडमिशन होंगे ना, तो फिर अप्रैल में लेंगे अप्रैल में फॉर्म भरेंगे, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। अभी नहीं हो सकता इसका, हमने सोचा शिफ्टिंग हो जाएगी तो इधर से उधर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। अब स्वीटी हमने गाज़ियाबाद भारत सिटी में लिया है,
तो यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से 30 मिनट 40 मिनट का रास्ता है। ट्रैफिक होने के बाद तो आप जानते हैं ट्रैफिक, दिल्ली में ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक में तो सोच लो कितना टाइम लगेगा इसको आने जाने में इसको। और उसके अलावा ये बहुत छोटी है, अभी इस चीज़ को इतनी समझ नहीं, इसको वैन में भेजे, बस में भेजे। मैंने कभी इसको अकेला छोड़ा नहीं, मैं हम दोनों ही छोड़ते लाते। तो अभी ये टेंशन भी बहुत बड़ी टेंशन है कि अब वहाँ से गाड़ी लगवानी पड़ेगी इसके लिए। अब गाड़ी वाले से बात करेंगे, ट्रांसफ़र तो होने वाला नहीं इसका, अप्रैल में होगा, अप्रैल तक इसको इसी स्कूल में आना पड़ेगा। अब क्या होगा कुछ समझ में, आप पता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो कितना क्या होता है। अब गैस कनेक्शन करवाना है, कल फॉर्म भर के आए थे। काफ़ी दिन से ऐसी भाग, जब तक हम शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हमारी ऐसी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बन गई है। मैं दिखाती नहीं हूँ आपको, पर अब मैं आज बता रही हूँ आपसे, मैंने सोचा आज बात करती हूँ। अब वो गैस कनेक्शन के लिए कल फॉर्म भर के आए, वो जैसे सिलेंडर की वो पहले चलते थे, अब वैसे नहीं चलते, पाइपलाइन चलती है ना, यहाँ पे भी ऐसी पाइपलाइन ही है, तो वहाँ पे भी ऐसी पाइपलाइन, तो उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा। हो जाएगा तो हमारे पास 2 टंकी भी रखी हुई, वैसे तो ज़रूरत पड़ने पे वो यूज़ कर लेंगे, नहीं हो पाएगा हो तो जाएगा, पर थोड़ा लेट हो जाए बाई चांस तो फिर वो वाली यूज़ करेंगे, टंकी वगैरह 2 रखी है जो। और काफ़ी अभी तो काफ़ी कुछ चेंज करवाना है, यहाँ से क्या क्या करना है। मेरे हस्बैंड बेचारे वो पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं, रोज़ कुछ न कुछ फॉर्म लेके जाना, आज ये करवाया, कल वो करवाना, परसों वो करवाना। अब जब तक हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे तब तक बहुत बड़ी, जहाँ वहाँ हम रहने लग जाएंगे तो बस सोचेंगे हाँ हमारी टेंशन ख़त्म। तब तक तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ, और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हम जाएंगे तब शेयर करूँगी सारी चीज़ें आपके साथ। और आज का वीडियो ये एंड करती हूँ मैं, फिर कल मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना ज़रूर। ओके बाय।